Hello, very warm welcome to students. Myself, Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss with you a topic which is that is टिश्यू. तो बेटा टिश्यू के बारे में आज बात करने जा रहे हैं. टिश्यू का मतलब क्या होता है? जब हमारे बहुत सारे एक सेल्स, जब बेसिकली आपके बहुत सारे सेल्स जब बेटा कंबाइन होते हैं, जब क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं. तो बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. और वो जो अब इतने सारे जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि बेटा ये सभी सेल्स अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में लगे हुए हैं. जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स होते हैं, जो हर एक शेफ इंडियन खाना बना रहा है, चाइनीज शेफ चाइनीज बना रहा है, तो वहाँ इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हमारे पास क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है. क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ लगी आपको कि बेसिकली इट इज the property by which the each cell of the body perform their individual functions which is different from other. उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर. तो बेटा हमारे हमारी बॉडी में हर एक सेल अपना एक एफिशिएंटली क्या कर रहा है? फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. अब ऐसा है, जब ये सारे सेल मिल जाते हैं, जब ये सारे सेल्स क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, दे फॉर्म अ टिश्यू. दे फॉर्म वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? दे फॉर्म अ टिश्यू. वो टिश्यू हमारा फॉर्म करते हैं. तो हमारे टिश्यू का मतलब क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म देयर इंडिविजुअल फंक्शंस. तो टिश्यू का मतलब देखते हैं. टिश्यू का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. मतलब कि जो सेल्स जिनके स्ट्रक्चर्स आपके सिमिलर हैं, ठीक है, और जिनका ओरिजिन भी क्या है? सेम है. ओरिजिन का मतलब वो सभी सेम पेरेंट सेल से क्या हुए? इवॉल्व हुए हैं. ठीक है. दे हैव ऑल इवॉल्व फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल्स. ठीक है. सेम पेरेंट सेल से क्या है? इवॉल्व हुए हैं. ओरिजिन सेम है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट. ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और उनका फंक्शन सेम है. तो ये 3 पॉइंट पे बहुत ज्यादा आपने वो करना है बेसिकली, कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनके स्ट्रक्चर सेम है, जिनके ओरिजिन सेम है, जिनके फंक्शन सेम है, जब ये सभी सेल मिल जाते हैं तो दे फॉर्म अ टिश्यू. दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नेम्ड एज अ टिश्यू. क्लियर? ओके. उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो ये टिश्यूज होते हैं इनकी स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो टिश्यू की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. क्या बोलते हैं बेटा? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नेम्ड एज हिस्टोलॉजी बोलते हैं. अब बेटा ऐसा है कि जो आपके पास जो सेल्स हैं, सबसे पहले सेल्स, ये देखिए सेल्स है, ये सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म एन ऑर्गन. ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सेल्स में न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं. जैसे कि आपके पास कार्डियक सेल्स है, मसल सेल्स है, कार्डियक मसल सेल्स हैं. फिर कार्डियक मसल सेल्स क्या बनाएंगे? ये कंबाइन होकर बनाएंगे हार्ट. ठीक है. अब हार्ट कौन सा सिस्टम बना रहा है बेटा? आपको पता ही बॉडी में हार्ट कौन सा सिस्टम बनाता है हमारे पास? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो दिस इज हाउ द टिश्यू सिस्टम वर्क्स. अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है बेटा. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यूज इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है. और इनके ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं. और ये सभी अपने सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. क्या परफॉर्म करते हैं बेटा? अपने सेपरेट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए मसल सेल. मसल सेल क्या करता है बेटा? मसल सेल दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. ठीक है. सेकंड पॉइंट नर्व सेल. नर्व सेल क्या करता है बेटा? सिग्नल्स को बॉडी में लेके आके, बाहर से सिग्नल बॉडी में लेके, बॉडी से सिग्नल फिर बाहर लेके. एंड लास्ट इज ब्लड. ब्लड क्या करता है? आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? हेल्प करता है. अब ऐसे ही प्लांट्स में हमारे पास क्या आते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज आते हैं. वेस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, ये बेटा वाटर और फूड को पूरे प्लांट में क्या करने में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर हमारा क्या होता है? हमारा डिवीजन ऑफ लेबर किसमें पाया जाता है? आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल अपना फंक्शन क्या करता है? इंडिविजुअली परफॉर्म करता है. सो विद दिस we come to an end with the topic, basic introduction topic, that is the tissue. Hopefully आपको ये टॉपिक समझ लगा होगा बेटा. थैंक्स बेटा.